नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पारंपरिक सोच को तोड़कर एक अनोखी यात्रा तय की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रणवीर अलावादिया। आप हमें हमारे YouTube चैनल्स बियर बाइसेप्स और रणवीर अलावादिया और द रणवीर शो क्लिप्स से जानते होंगे। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने अंदर के क्रिएटिव स्पार्क को जगाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। तो आइए देखते हैं उनके 4 मूल पाठ, जिनमें छुपा है एक रोमांचक ट्विस्ट, थोड़ी हंसी मजाक और भरपूर उसके प्रेरणा। बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि यार लाइफ में क्या करना है। मैं कॉलेज बंक करता था, कॉलेज ना जाकर मैं ऑफिसेज जाता था, लोगों के लिए फ्री में काम करता था, स्टार्टअप्स में काम करता था। मेरी बहन, मेरी मम्मी मुझ पर बहुत हंसते थे कि यार ये क्या कर रहा है तू। बट मेरे 11 साल के दिमाग में, 12 साल के दिमाग में, 13 साल के दिमाग में ये एफर्ट के आइडियाज़, ये मेहनत के आइडियाज़, ये लगन के आइडियाज़ जम जा रहे थे। मैंने, जैसे कि मैं आज भी कहता हूँ, मैंने कीचड़ खाना सीख लिया जब मैं 22 साल का था और मुझे पता नहीं था कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। दोस्तों, इस पूरे सफ़र से मैंने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी है। पहले, इस वीडियो की आखिरी में हम उनकी अनसुनी कहानी बताने वाले हैं। 1. अनकन्वेंशनल सोच और रिस्क लेने की ताकत। सबसे पहला पार्ट है अनकन्वेंशनल सोच और रिस्क लेना। रणवीर कहते हैं कि अगर आप हमेशा वही सुरक्षित पुराने रास्ते पर चलेंगे तो आप कभी नए अवसरों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है रिस्क लेना मतलब जिंदगी को एक रोलर कोस्टर की सवारी देना, कभी ऊपर कभी नीचे, पर हमेशा रोमांचक। सोचिए, अगर आप हर दिन एक ही रूटीन का काम करते रहेंगे तो जिंदगी में वो मज़ेदार ट्विस्ट कहाँ आएंगे। दोस्तों, इस पूरे सफ़र से मैंने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी है। पहले, अपने एफर्ट्स पर ध्यान दो, अपने हार या जीत पर नहीं। दूसरी चीज़, एक्सपेरिमेंट करते जाओ। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ एक मीडियम बॉक्सर के लेवल तक पहुंचोगे, आपके एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरी चीज़, थोड़ा रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लेने से ही आपको वो नया फ्लेवर मिलता है जो अदरवाइज बिना रिस्क के बिल्कुल भी नहीं मिलता। पाठ 2, फेलियर को अपनाना और उससे सीखना। दूसरा पार्ट है फेलियर को अपनाना। रणवीर कहते हैं गिरना कोई शर्म की बात नहीं, एफर्ट्स पर ध्यान दो, अपने हार या जीत पर नहीं। बल्कि हर गिरावट में एक नई सीख छुपी होती है। उन्होंने खुद कई बार ऐसे मोमेंट्स देखे जब उनका प्लान फ्लॉप हो गया। और मेरी ज़िंदगी के उस वक्त में मुझे बहुत दुख होने लगा। मुझे बनना था फिल्म मेकर, मुझे बनना था बिजनेसमैन। मैं फंस गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में उस मुश्किल वक्त में। पर उन फेलियर्स को उन्होंने एक ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल किया। गिरते ही वे और भी ऊंचाई से कमबैक करते रहे। अगर आप सोच रहे हैं मैं भी गिर चुका हूं, तो याद रखिए, गिरने से डरिए मत, बल्कि उसे एक नई रणनीति के रूप में देखिए। उनका कहना है हर फेलियर के बाद आपका कमबैक आपका सबसे बड़ा ट्रॉफी होता है। हर गिरावट के बाद एक जोरदार कमबैक ज़रूरी है। पाठ 3, निरंतर प्रयोग और नवाचार, एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन। तीसरा पार्ट है निरंतर प्रयोग करना। दूसरी चीज़, एक्सपेरिमेंट करते जाओ। अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ एक मीडियम बॉक्सर के लेवल तक पहुंचोगे, आपके एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाए। रणवीर का मानना है कि हर नया एक्सपेरिमेंट आपको एक नई खोज की ओर ले जाता है। उन्होंने हमेशा हमें यह सुझाव दिया है कि हम नए आइडियाज़ को टेस्ट करें, नए अप्रोचेस ट्राई करें और हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते तो ज़िंदगी एक ही पुराना फार्मूला बन जाती है। उनका कहना है इनोवेशन तभी होती है जब आप रिस्क लेते हैं और हर दिन खुद को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। और मज़ेदार बात यह है, कभी कभी अपने ही आइडियाज़ पर हंसना भी पड़ता है, क्योंकि इनोवेशन में एक छोटा सा ऊप्स मोमेंट भी होता है जो आपको सिखाता है कि अगली बार आप कितना बेहतर कर सकते हैं। रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन, अंदर के चैंपियन को जीवित रखना। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन। रणवीर हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो हर बार गिरने के बाद फिर से उठ जाता है। उनका कहना है डिटर्मिनेशन ही आपकी असली ताकत है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने में मदद करती है। यह उनका सीक्रेट मंत्र है, अपने अंदर के चैंपियन को हमेशा ज़िंदा रखना। सोचिए, जब आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी चुनौती आपके हौसले को तोड़ नहीं सकती। और मज़ेदार ट्विस्ट, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप एक ज़िद्दी बिल्ली की तरह हैं, कितनी बार गिरो पर फिर भी एटीट्यूड रहता है। तो दोस्तों, ये थे रणवीर अलाहाबादिया के 4 मूल पाठ। रिस्क लीजिए,
क्योंकि जोखिम लेने से ही नई राहें खुलती हैं। फेलियर से सीखिए, हर गिरावट में एक नई सीख छुपी होती है। एक्सपेरिमेंट और इनोवेट कीजिए, नए विचारों को अपनाना ज़रूरी है। रिजिलियंट रहिए, अपने अंदर के चैंपियन को हमेशा जिंदा रखिए। रणवीर का जन्म मुंबई में हुआ, जहां उनके माता पिता अक्सर पूछते थे, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। बचपन से ही रणवीर का दिमाग थोड़ा हटके था। जब दूसरे बच्चे टीवी पर कार्टून देखते थे, वो खुद नए आइडियाज़ और मज़ेदार प्रयोग सोचते रहते थे। उन्होंने अपनी सोच से सभी नॉर्म्स को चैलेंज किया और बस फिर क्या, उनका जुनून उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गया। स्कूल कॉलेज के दिनों में उन्होंने सेफ और कन्वेंशनल रास्ते को छोड़कर रिस्क लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था रिस्क लेना मतलब लाइफ को एक रोलर कोस्टर राइड देना, जहां कभी अप्स कभी डाउन्स पर हमेशा मज़ेदार ट्विस्ट होते हैं। इसी डेयरिंग अप्रोच ने उन्हें कॉरपोरेट जॉब से हटाकर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ले आया। उनका यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप्स शुरू हुआ। शुरू में फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में था, पर धीरे धीरे मोटिवेशनल टॉक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ हैक्स से भरा हुआ एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बन गया। और हाँ, उनकी जर्नी में कई बार फेलियर्स भी आए, पर रणवीर कहते हैं, गिरना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि हर फेलियर में एक नई सीख छुपी होती है। उन्होंने अपनी हर गिरावट को एक ट्रैम्पोलिन समझकर एक ज़बरदस्त कमबैक बनाया। सोचिए, एक बार उनका प्लान फ्लॉप हो गया, पर उस फ्लॉप को उन्होंने अपने अगले बड़े आइडिया का फ्यूल बना लिया। आज रणवीर अल्लाहबादिया सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें दिखाया कि अनकन्वेंशनल सोच, रिस्क लेना, फेलियर्स को एम्ब्रेस करना और लगातार एक्सपेरिमेंट करना ही ज़िंदगी को एक फन फिल्ड रोलर कोस्टर बना देता है। तो दोस्तों, यह थी रणवीर अल्लाहबादिया की छोटी और मज़ेदार लाइफ स्टोरी। इन पाठों ने रणवीर की यात्रा को आकार दिया, उन्हें एक अनोखी पहचान दी, और आज वे हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। अब मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, अगर ये कहानियाँ और इन विचारों ने आपके दिल को छू लिया है, तो अपने अनुभव और विचारों को हमारे साथ साझा कीजिए। यह सफ़र हम सब का है, और आपके हर अनुभव से हम सब एक दूसरे को और प्रेरित कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों कि आपने इस यात्रा का हिस्सा बनाया। याद रखिए, असली प्रेरणा आपके अंदर ही है। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और हमेशा अपने दिल की सुनिए।